रेडी स्टार्ट। धारा 123 आईपीसी युद्ध करने की परिकल्पना को सुगम बनाने के आशय से छिपाना, किसी विधिपूर्ण शक्ति का प्रयोग करने के लिए विवश करने या उसका प्रयोग अवरोधित करने के आशय से राष्ट्रपति, राज्यपाल आदि पर हमला करना, जो कोई भारत के राष्ट्रपति या किसी राज्य के राज्यपाल को ऐसे राष्ट्रपति या राज्यपाल की विधिपूर्ण शक्तियों में से किसी शक्ति का प्रयोग करने के लिए या प्रयोग करने से विरत रहने के लिए उत्प्रेरित करने या विवश करने के आशय से रिलेटेड ऐसे राष्ट्रपति या राज्यपाल पर हमला करेगा या उसका सादोष अवरोध करेगा या सादोष अवरोध करने का प्रयत्न करेगा या उसे आपराधिक बल द्वारा या आपराधिक बल के प्रदर्शन द्वारा आतंकित करेगा या ऐसे आतंकित करने का प्रयत्न करेगा, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि 7 वर्ष तक की हो सकेगी, दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दंडनीय होगा। यह राष्ट्रपति अथवा किसी राज्य के राज्यपाल के विरुद्ध कारित एक अपराध है। अभियुक्त निम्नलिखित में से कोई एक कार्य करे, हमला या हमला करने का प्रयत्न करे या सादोष अवरोध या उसका प्रयत्न करे या बल प्रयोग अथवा बल प्रयोग का प्रदर्शन करे। उपरोक्त में से किसी एक कार्य का किया जाना ऐसे किसी व्यक्ति को वैधिक शक्तियों के प्रयोग करने या प्रयोग करने से विरत रहने के लिए उत्प्रेरित करने या विवश करने के आशय से किया जाना चाहिए। युद्ध करने की परिकल्पना को सुगम बनाने के आशय से छिपाना, सजा 10 वर्ष कारावास, आर्थिक दंड। यह एक गैर जमानती संज्ञेय अपराध है और सत्र न्यायालय द्वारा विचारणीय है। यह अपराध समझौता करने योग्य नहीं है। ऐसे व्यक्ति के कार्य के विरुद्ध प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार जो विकृत चित्त आदि हो, जबकि कोई कार्य जो अन्यथा कोई अपराध होता, उस कार्य को करने वाले व्यक्ति के बालकपन, समझ की परिपक्वता के अभाव, चित्त विकृति या मतता के कारण या उस व्यक्ति के किसी भ्रम के कारण वह अपराध नहीं है, तब हर व्यक्ति उस कार्य के विरुद्ध प्राइवेट प्रतिरक्षा का वही अधिकार रखता है जो वह उस कार्य के वैसा अपराध होने की दशा में रखता। आईपीसी धारा 98 का वर्णित सिद्धांत यह है कि प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार आक्रमणकर्ता की वास्तविक अपराधिता पर नहीं, अपितु प्रयासित कार्य की दोषपूर्ण प्रकृति पर निर्भर करता है। यदि एक कार्य अन्यथा एक अपराध है, तो उस कार्य के कर्ता के विरुद्ध प्रतिरक्षा का अधिकार उत्पन्न होता है, भले ही वह अपराध कारित करने की वैयक्तिक अक्षमता के कारण वह दंडनीय नहीं है या वह आवश्यक मनः स्थिति के अभाव में कार्य करता है। उदाहरण के लिए, यदि एक विक्षिप्त व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति पर प्रहार करता है या दूसरे व्यक्ति का पर्स लेकर भाग जाता है, तो उस व्यक्ति का आत्मरक्षा का अधिकार या अपना पर्स वापस लेने का अधिकार इस तथ्य से प्रभावित नहीं होगा कि विक्षिप्त व्यक्ति में आपराधिक आशय निर्मित करने की सामर्थ्य नहीं होती है और इसलिए उसका कार्य अपराध नहीं गठित करेगा।
आक्रमणकारी अपने किए हुए कार्य के लिए दंडित होगा या नहीं, यह एक अलग प्रश्न है, किंतु प्रत्येक व्यक्ति को उसके अवैध कार्य के विरुद्ध प्रतिरक्षा का अधिकार प्राप्त है। स्टॉप।